अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल तक जो है हमने चैप्टर 1 के हवाले से हम प्रैक्टिस पेपर जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आवाज़ आप तमाम बच्चों को क्लियर है और आवाज़ तमाम बच्चों को समझ आ रही है तो काइंडली चैट पर बता दीजिए कि सर आवाज़ क्लियर है। ठीक है बच्चों, आज काफ़ी अच्छा लगा देख करके तमाम बच्चे टाइम पर आ गए। मुताहिर, अनीस, मरियम, जैनब, उष्णा, अनुष, वालेकुम अस्सलाम, लैला। जी सर क्लियर है। ठीक है बच्चों, आप तमाम लोगों को वॉइसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। बच्चे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, देखो इसको अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है यानी नजर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड डीकम्पोजेस अपॉन हीटिंग। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सिल्वर ऑक्साइड डीकम्पोजेस अपॉन हीटिंग। सिल्वर ऑक्साइड डीकम्पोज हो रहा है हीट होने पर। व्हेन हीटेड टू गिव द सिल्वर एंड ऑक्सीजन, हीट होता है तो सिल्वर और ऑक्सीजन देता है। 0.5 मोल्स ऑफ ल्यूनार कास्टिक, 0.5 मोल्स हीट अप टू द 450 डिग्री सेंटीग्रेड, गिविंग आउट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस, लीविंग सिल्वर एज मेटल्स। व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू? सही है, जल्दी से बच्चे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कि क्या इसका पॉसिबल आंसर होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सबसे मजे की बात तो ये कि एमकेट जो है उसके पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स होते हैं उसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आसानी से, कोई परेशानी आपको इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। और अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स के हवाले से जो है वो परेशानी है, स्पेशली केमिस्ट्री के हवाले से, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस मिल जाए, चैप्टर वाइज जो है वो पास्ट पेपर्स मिल जाए, तो उसकी जो है वो हार्ड कॉपीज जो है वो हम आपको उसकी यानी कि पूरी चैप्टर वाइज जब हम आपको सेंड भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीसीएस। उसके जो चार्जेस हैं वो मैं बता दूंगा। तो जिन लोगों को चैप्टर वाइज स्पेशली केमिस्ट्री के जो है वो अगर पास्ट पेपर्स चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उन लोगों को बाय द हेल्प ऑफ टीसीएस आप लोगों को जो भी चार्जेस होंगे वो बता करके, जो अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वॉकिंग डिस्टेंस चार्जेस क्या होगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो सेंड कर दूंगा। तो वो चैप्टर वाइज जो है बच्चे वो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। यानी चैप्टर वाइज जो है पास्ट पेपर, हर एक चैप्टर में जो जो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर आए वो हर एक चैप्टर के हवाले से अलग अलग सबके आंसर कीज मौजूद है और अलग अलग तमाम के तमाम क्वेश्चन मौजूद है। सर क्वेश्चन फिर पढ़ दें। जी बेटा मरियम बता देता हूँ। सिल्वर ऑक्साइड decomposes upon heating when heated to give silver and oxygen. If 0.5 moles of lunar caustic is heated up to 450 degrees Celsius, giving out the nitrogen dioxide and the oxygen gas, leaving silver as metal, what is the mass of residue? सबसे ज्यादा बच्चे तो इस क्वेश्चन में परेशान होते हैं। पहले बोला सिल्वर, फिर बोला ऑक्सीजन, फिर बोला सिल्वर ऑक्साइड, फिर बोला सिल्वर, फिर ऑक्सीजन, फिर बोला ल्यूनार कास्टिक, फिर टेम्परेचर दे दिया, फिर बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर बोला ऑक्सीजन, फिर सिल्वर, फिर पूछा इनमें से कुछ भी नहीं। वर्डिंग के अंदर इनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंतहाई मजेदार। अब मैं बताऊंगा तो तुम लोग इतना सुन करके यानी कि समझो अपने ऊपर रश करोगे कहा है बचपन से जो चीज पढ़ते हुए आए आज वो भूल गए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, इंतहाई मजेदार। चलो एक मजे की चीज सिखा दूं, बता दूं वो क्या। देखो क्लास 1 और 2 में पढ़ा था ना, 2 × 1 = 2, सही है।
तो ये आज भी इस्तेमाल करते हो, मतलब जो क्लास 2 और क्लास 1 के टीचर ने सिखाया था वो उस दिन के लिए नहीं सिखाया था, यानी क्लास 2 और 1 के पेपर्स के लिए नहीं सिखाया था, वरना वो जिंदगी भर और आज के दिन के लिए सिखाया था भाई। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जब भी मैं बात करूंगा वो हर क्लास 3, 4, 5 के बच्चे को पता होता है, और इवन के किस कोई अगर ना भी पढ़ता उसको भी उस बारे में पता होता है। ठीक है, बस आप लोग पढ़े लिखे हो तो उसी को इंग्लिश में कह दिया यहाँ पर, उसके हवाले से वर्ड इस्तेमाल कर दिया उन्होंने। ऑप्शन रीड करें। पहला ऑप्शन 108 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 54 ग्राम, थर्ड ऑप्शन इज 216 यानी 216 ग्राम, एंड ऑप्शन डी इज 27 ग्राम। शहबाज सर मेरा नेट इशू है थोड़ा। शहबाज हमारी कोशिश हो रही है कि हम वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल 2 वीडियोस रिकॉर्ड की, दरमियान में मसला आ गया था, पता नहीं क्या हुआ, 2 वीडियोस रिकॉर्ड हुई, 4 में से 2 नहीं हुई, यानी 2 आप लोगों की थी, 2 लेक्चर्स जो कंप्लीट लेते हैं जो स्टूडेंट्स, यानी कि जो एप्टीट्यूड के कंप्लीट लेक्चर्स ले रहे हैं उनका जो ग्रुप है उनके भी लेक्चर 1 रिकॉर्ड हुआ टोटल, दूसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आपको कोशिश है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जब मैं चैनल की जो लिंक होगी वो आपको भेज दूंगा, लिंक आप लोगों ने शेयर नहीं करनी है। ऑप्शन ए, सारा ऑप्शन ए। एक बच्ची ने दम लगा के सॉल्व करने की कोशिश तो की है भाई, एक बच्ची ने सोचा है कोई तो नहीं सॉल्व कर रहा, सारा मैं ही कर लूं भाई सर। अच्छा जी, देखो भाई बताता हूँ, नहीं सॉल्व हो रहा तुम लोगों से, मुझे समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के बस की बात नहीं। देखो, सिल्वर ऑक्साइड डीकम्पोजेस अपॉन हीटिंग व्हेन हीटेड टू गिव द सिल्वर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन में कहा सिल्वर ऑक्साइड जो है जब वो डीकम्पोज होता है हीट करने की वजह से, तो जब भी हीट किया जाता है, जब भी हीट हो जाता है तो उसकी वजह से सिल्वर मिलता है और ऑक्सीजन, सिल्वर मेटल और ऑक्सीजन गैस, सिल्वर एंड ऑक्सीजन मतलब सिल्वर मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कह रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, जब भी आपके पास डिकम्पोज होती है तो 2 सिल्वर मेटल और ऑक्सीजन गैस बनती है आपके पास 2Ag2O, तो 4Ag बनता है और आपके पास ऑक्सीजन गैस। ये है आपके पास सिल्वर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। क्वेश्चन इससे रिलेशन नहीं रखता, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर बताई जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, आगे कह रहे हैं इफ 0.5 मोल्स ऑफ ल्यूनार कास्टिक, व्हाट इज द ल्यूनार कास्टिक। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर शॉर्ट नोट छोड़े हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, उनको कभी जिंदगी में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए पहले ही पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ल्यूनार कास्टिक का मतलब नहीं पता होगा जिन भी बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीटली तौर पर नहीं पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा भाई। ठीक है, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, जिन बच्चों को ना भी पढ़ाया गया हो तो खुद से भाई पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स बहुत 3-4 ही शॉर्ट नोट टीचर्स पढ़ा देते हैं, तो उन 3-4 शॉर्ट नोट्स पे आ जाता है। सही है, ल्यूनार कास्टिक हम AgNO3 को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ल्यूनार कास्टिक हम किसको कहते हैं मैंने बता दिया, ल्यूनार कास्टिक हम कहते हैं AgNO3। ठीक है, इज हीटेड अप टू 450 डिग्री सेल्सियस, उसको हीट किया जाएगा कितना, 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। माहिरू, जब आपको बच्चे नाम पता था इसका तो इसका आंसर क्यों नहीं दिया आपने सॉल्व करके। शाबाश, आपको नाम पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे उसको इस्तेमाल भी तो करो, उसका क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, सुन लो समझ लो, अब हो जाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस गिविंग आउट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस। ल्यूनार कास्टिक हीट किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। लिविंग सिल्वर, क्या वो रह जाता है वहां पर, सिल्वर रह जाता है एस मेटल, किसके तौर पर, मेटल के तौर पर। व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू, भाई रेसिड्यू क्या होता है, वो चीज जो बाकी रह जाए। खुद ही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है लिविंग का वर्ड, और लिविंग का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिल्वर के लिए। तो रेसिड्यू क्या होता है, जो चीज बाकी रह जाए। कौन सी चीज बाकी रहेगी इस रिएक्शन के अंदर जब भी होगा, भाई ऑक्सीजन गैस है, गैस है, गैस बाकी नहीं रहती, गैस उड़ जाती है वहां पर जहां रिएक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस हो, वो उड़ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कौन सी चीज बाकी रह गई, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर। तो बहुत आसान सा है आपके पास बेटा, आप रिएक्शन लिखो यहाँ पर, जो आपके पास यहाँ पर बात की जा रही थी AgNO3, ये आपके पास ल्यूनार कास्टिक, उससे क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है आपके पास, सिल्वर मेटल बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। सही है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2, यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2, यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। सही है, दो सिल्वर 2 सिल्वर 2 नाइट्रोजन। सही है, ये बैलेंस रिएक्शन है AgNO3 का, आपको वहां पर भी मिल सकता है।
क्लास 9 की बुक में मिल जाता है, 11th की बुक के अंदर मौजूद है, फेडरल की बुक में मौजूद है, आगा खान की बोर्ड के अंदर बुक में मौजूद है, 11th की बुक में, O levels की बुक में। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स उनकी बुक्स के अंदर ये रिएक्शन आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कराया जाता है। 2AgNO3 से क्या बनना है आपके पास 2Ag, 2 और यहाँ पर आपका 2 नाइट्रोजन, 2 2 4, 5 और 6, 2 3 6 हो गया आपके पास। अब तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, अभी क्यों नहीं आ रहा आंसर? अब देखो यहाँ पर किसके बारे में रिलेशन कह रहा है, रेजिड्यू के बारे में। और किससे रिलेशन हमें निकालना है, 0.5 मोल्स ऑफ ल्यूनार कास्टिक। तो ल्यूनार कास्टिक ले लो भाई, और यहाँ पर सिर्फ सिल्वर मेटल। तो देखो 2:2 का रेशियो है आपके पास, ठीक है, यानी कि 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट से आपके पास क्या बनना है, 2 मोल सिल्वर मेटल। अभी जो बच्चे मुझसे रेगुलर क्लासेस के तौर पर अभी लेकर के आए हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन ए गलत है भाई। जो भी लोग ऑप्शन सी ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन डी बता रहे हैं, सबका आंसर गलत, ठीक है। 2 मोल सिल्वर है, 2 मोल सिल्वर है आपके पास। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो जो बच्चे अभी लेक्चर क्लास कंप्लीट लेकर के उनको तो ये वाली बात यहाँ पर समझने में कोई परेशानी पेश नहीं आ रही है, वो बेधड़क आंसर निकाल लेंगे। खैर 2:2 है आपके पास। अब देखो 2 मोल से 2 मोल आपके पास क्या है, सिल्वर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0.5 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आंसर आ गया, 0.5 मोल्स। यानी कि सिल्वर के कितने मोल्स बन जाएंगे आपके पास, 0.5 मोल्स। अब मजे की बात तो ये है कि आप लोगों को सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास याद होगा, एटॉमिक मास तो याद होगा नहीं। यहाँ तक तो बात हो गई। पहले तो इसको समझना मुश्किल, पूछ क्या रहा है, समझ लिया तो बैलेंस करना मुश्किल, बैलेंस भी कर लिया तो अब उसके बाद सॉल्व करना मुश्किल, सॉल्व हो गया, सॉल्व करने के बाद एटॉमिक मास याद रहना मुश्किल। एटॉमिक मास नहीं याद है तो क्वेश्चन भी कैंसिल, क्वेश्चन कैंसिल तो आंसर कैंसिल, आंसर कैंसिल तो मार्क्स भी कैंसिल। तो भाई एटॉमिक मासेस याद करने हैं आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा एटॉमिक मास याद कर सको कर लो। रोजाना 10-10 एलिमेंट 5-5 के याद कर, अरे भाई एक एक के याद कर लो। एटलीस्ट आप लोगों के पेपर से पहले पहले तुम लोगों को उन एलिमेंट्स को जो तुम लोगों ने आज तक कभी याद नहीं किया है, हाँ भाई अब शायद किसी का सही आंसर आना शुरू हो रहा है। सर्च नहीं करो भाई, सर्च नहीं करो, सिल्वर का एटॉमिक मास सर्च नहीं करो, बता रहा हूँ, ठीक है। और याद कर लेना जा करके, अभी तो सर्च करके आंसर निकाल लोगे, फायदा क्या होगा, नेट पे सर्च करके अभी तो आंसर आ गया, लेकिन आगे सिल्वर के लिए मोल्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, 0.5 मोल्स, ठीक है। सिल्वर के लिए मोल्स कितना आएगा, 0.5 मोल्स। आपको उसका मास बताना है, तो मास के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास, सही है। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मास निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 0.5। एटॉमिक मास जो होता है इसको मैं इससे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर मेटल। एटॉमिक मास क्या है बेटा आपके पास, एटॉमिक मास होता है सिल्वर का 117। अब देखो 0.5 की जगह पर मैं 1/2 लिख दूं, ठीक है, या 5 डिवाइडेड बाय 10 लिख दूं, और मैंने लिख दिया 117। 2 5 10, 1 उस पर चला गया तो हो गया 17, 2 8 16, वैल्यू बची 1, ठीक है। तो मैं पॉइंट लगाऊंगा और 1 लिख दूंगा, ठीक है। पॉइंट लगाया तो मतलब कि जो 1 वैल्यू बची थी उसके साथ 0 लग गया, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 2 5 10, 2 5 10, आपके पास 1 कैरी चला गया, 2 8 16, 8 16 हो गया आपके पास, तो 0.5 आ गया आपके पास, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिएगा, मोल्स कैसे आया सिल्वर का। वन 108 इसका एटॉमिक मास है, सॉरी 117 नहीं है, सही कह रहे हो बच्चे, 108 इसका एटॉमिक मास होता है। सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, 2 क्वेश्चन इसके सेम इसी तरह से, ठीक है। तो एटॉमिक मास सिल्वर का आपके पास 108, तो 2 5 10, दोबारा से देख लो 1/2 मोल्स की जगह पर क्या आ गया आपके पास, मोल्स की जगह पर हमने वैल्यू रख दी 1/2, और एटॉमिक मास की जगह पर हमने क्या रख दिया 108। तो क्या हो जाएगा 2 5 10 और 2 4 8, क्या आंसर आ गया आपके पास 54 ग्राम, सही है। सर रिपीट कर दीजिएगा, मोल्स कैसे आया सिल्वर का। आंसर हो गया आपके पास भी 54 ग्राम, ठीक है। किसी एक ने आंसर दिया था, सारा बेटा आपने सही आंसर दिया, शहबाज बेटा आपने, शाबाश आप दोनों का, आप दोनों ने सही आंसर दिया, ठीक है। बेटा इधर देखो आपके पास 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आपके पास बन रहा था, ठीक है। तो 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से पहले हमें पता देखो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू, यानी सिल्वर का आपके पास जो है कितना मास प्रोड्यूस होगा जब आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो मास निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका नंबर ऑफ मोल्स, सही है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वैल्यूज से। गिवन वैल्यू से कैसे, आप देखो 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट से 2 मोल सिल्वर मेटल बनता है, तो 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से कितना बन जाएगा 0.5, कैसे 2 से 2 बन रहा है आपके पास, तो 0.5 से कितना बनेगा, 2 से हमने इस वाले 2 को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 0.5 आपके पास आंसर आ गया, 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, मैंने पहले लिख दिया था 117, 117 नहीं होता, 117 दूसरा एलिमेंट का है आपके पास, दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट का आपके पास, दोनों ऊपर नीचे ही मौजूद है, आप देख लोगे वहां पर, तो 108।
तो 108, अब मुझे क्या करना है 0.5 मोल्स मल्टीप्लाई 108 0.5 की जगह पर मैंने लिख दिया 1/2 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 108 से, तो 2 5 10 2 5 2 4 8 54 हो गया, आपके पास आंसर निकल के आ गया भाई। कोई मसला कोई परेशानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे 0.5 का दोबारा बता दीजिएगा। 0.5 का क्या बताऊं? 0.5 के बारे में देखो यहाँ समझ लो। 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से आपके पास 2 मोल सिल्वर बन रहा है। मैं सिर्फ इन्हीं को लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। सर जितने मोल होंगे इसी से डिवाइड करेंगे। हाँ देखो 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से, अब मुझे कहा क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू दे दिया 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सही है। उससे रेजिड्यू कितना बनेगा उसका मास बताना, तो रेजिड्यू तो सिल्वर ही बनेगा, और रेजिड्यू का मास बताने के लिए कह रहा है, तो मास के लिए मुझे क्या पहले पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता लगाऊंगा? गिवन वैल्यू के हिसाब से। तो मैं कहूंगा 2 मोल्स AgNO3 से मेरे पास 2 मोल सिल्वर बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इंटर में आप लोग इसके दरमियान में एक और एक स्टेप करते थे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 2 से 2 बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 2। 0.5 से कितना बनेगा? तो आप लिखोगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास फिर आप लिखोगे 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से आपके पास क्या बन जाएगा? 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर मेटल बन जाएगा। ये वाली बात है, सही है। ये भाई पुरानी वाली बात बेटा, तो इसको मैंने यहाँ से दरमियान में 2 स्टेप कम कर दिए थे, डायरेक्ट उसका आंसर बताया था। और जब सिमिलर रेशियो होता है आपके पास, तब भी आपके पास आंसर सिमिलर आता है, जितना गिवन होता है भाई आपके पास आंसर आता है। ठीक है, गुड हो गया सर, समझ आ गया। ठीक है, सही है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। When 20 cm cube of gaseous hydrocarbon when 20 cm cube of gaseous hydrocarbon were completely burned in an excess of oxygen। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तुम लोगों का ये, ओ लेवल्स और ए लेवल दोनों की किताब के अंदर ये मौजूद है। ओ लेवल्स के अंदर डिक्टो कॉपी मौजूद है, ये ए लेवल्स के अंदर जो है आपके पास ये वाला डिक्टो कॉपी मौजूद नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें मौजूद है। मरियम अली समझ आ गया, इतना लंबा लिखा मरियम ने, चलो अच्छी बात है, शाबाश, सही है। तो ये उधर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। पास्ट पेपर्स के ए लेवल्स के ओ लेवल्स का डिक्टो क्वेश्चन है। ए लेवल्स के अंदर तो वैल्यू चेंज भी है, लेकिन ओ लेवल्स में वैल्यू चेंज भी नहीं है, यही वैल्यू यही क्वेश्चन है। When 20 cm cube of gaseous hydrocarbon were completely burned in an excess of oxygen। ये भी क्या आपका एमकेट का पास्ट पेपर है, ठीक है। 20 cm cube gaseous hydrocarbon were completely burned in an excess of oxygen। 60 cm cube of carbon dioxide and 40 cm cube of water vapors were formed, all volumes being measured at same temperature and pressure। What is the formula of hydrocarbon? रटे रटाए आंसर बताने से गुरेज करें, एट द टाइम सॉल्व करने पर फोकस करें। किसी का आंसर आया है? शहबाज का आंसर आ गया भाई, और लोग जल्दी जल्दी आंसर करो, शाबाश। जल्दी जल्दी बच्चों, शाबाश। सर रेड स्पॉट से अभी सॉल्व किया था, शाबाश शहबाज। अच्छा तुम्हें ऐसा लगा मैंने तुम्हें कहा कि रटे रटाए क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करने से परहेज करें? नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने सबको जर्नल कहा, क्योंकि ये रेड स्पॉट के अंदर मौजूद है। तो कुछ हमारे बच्चे बच्चियां क्या करती हैं, वो रट लेती है क्वेश्चंस को, अच्छी बात है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, मैंने अपने तौर पर भी इस चीज को जो है वो थोड़ा सा इस पर भी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो सुन लो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत गौर से सुनना इस बात को। देखो रेड स्पॉट की वो अगर कोई भी सॉल्व कर रहा है तो उसमें सब पहली बात तो ये तमाम क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। तीसरी चीज आपको किसी भी चीज पर फालतू टाइम जाया नहीं करना। तो बहुत सारे रेड स्पॉट के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हाथ और पैर आपके कोर्सेज से रिलेटेड नहीं है। आपके जो टीचर्स हैं, जो कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, हम तो यानी कि 4 से 5 बोर्ड्स लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इसी से अलावा जो कराची के अंदर और भी 2-3 टीचर्स हैं जो इन तमाम चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर वो करवाते हैं, यानी कि सिंध बोर्ड, आगा खान फेडरल वगैरह तमाम चीजें फोकस करवा करके जो है आपको करवाते हैं अपने एप्टीट्यूड के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर तो आप रेड स्पॉट के तमाम क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व कर लोगे। किसी भी एक क्वेश्चन में आपको उसकी हेल्प लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी, उसके हेल्पिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट
तमाम क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, मेड भी के कभी जिंदगी में पागल हो, एमडी गेट जो भी टेस्ट बनाए वो बेवकूफ इंसान, बेवकूफ तो नहीं होगा, अकलमंद और शातिर इंसान नंबर काटने के लिए। तो वो क्वेश्चन जो आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो तो उनके क्वेश्चंस को क्या करना है, 4 से 5 और 6 बार पढ़ना है। समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंसर की से उसका आंसर लिख लेना कहीं पर और उस क्वेश्चन को कोई मेन पॉइंट उसमें निकाल लेना कि ये मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का, ये आएगा तो इसका आंसर यही होगा। मैंने तकरीबन बायो की जो रेड स्पॉट है उसके अंदर से, फिजिक्स की जो रेड स्पॉट थी, फिजिक्स के तो मुझे कोई मसला पेश नहीं आया था, केमिस्ट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला पेश नहीं आया था। बायो के अंदर कुछ ऐसे बहुत सारी जगहों पर मुझे परेशानी पेश आई थी, तो मैंने क्या किया था, उन क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है उसको लिखा कहीं पर और उसका डायरेक्ट आंसर जो वो रिमेंबर रख लिया था। तो इस तरह के तकरीबन 21 क्वेश्चन पूरी रेड स्पॉट की बुक में मुझे परेशानी पेश आई थी उन क्वेश्चन में, तो वो 21 के 21 क्वेश्चन मैंने उस तरह से याद कर लिए थे। ठीक है बच्चों, नहीं सॉल्व हुआ अब तक क्या किसी से? इतना आसान तो है क्वेश्चन, इतना आसान है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? सर आप वक्त नेगेटिव मार्किंग होती है आपके वक्त नेगेटिव, हाँ भाई बिल्कुल होती थी नेगेटिव मार्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर 88 था भाई, सही है। और नेगेटिव मार्किंग की ही वजह से 88 पर आए थे, अटेम्प्ट पूरे 100 किए थे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से पता नहीं, यानी कि सही जो हो रहे थे वो तकरीबन 92 या 93 सही हो रहे थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो गए थे। सर आपके वक्त नेगेटिव मार्किंग होती थी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई। नेगेटिव मार्किंग की मतलब क्या है, सारा छोड़ दो, समझने की कोई जरूरत भी नहीं, तुम लोग के टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। हमारे टाइम पर हुई थी, बदनसीब हम लोग, हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर और अच्छे मार्क्स आते। सर फिर दाव में आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? बेटा हमारे टाइम पर एग्रीगेट ज्यादा था, आई वाज स्कोर अबाउट 86 एग्रीगेट, और जो डाउ थी वो इज ऑन क्लोज अबाउट 86.34। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, शाबाश जल्दी से। नहीं सॉल्व हो रहा भाई किसी से, चलो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा गौर से देखो, हमें पता है किस क्या लगाना है, हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। हानिया माशाल्लाह, शहबाज, सारा सब कह रहे हैं माशाल्लाह भाई। भाई ये मेरा मेरा टाइम था तो मैंने कितना स्कोर किया था, सही स्कोर किया था तकरीबन 92 93, नेगेटिव मार्किंग की वजह से 88 समथिंग कुछ पॉइंट में स्कोर हो गया था। ओए हो, इतने कम मार्क्स से रह गए आप? हाँ भाई शहबाज, इतने कम मार्क्स से रह गए थे। खैर जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम ब्लेस्ड विद जस्ट एमबीबीएस, और मुझे सिर्फ वही चाहिए था, ठीक है। अल्लाह पाक ने जिस भी यूनिवर्सिटी में करा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से टोटली एंड 100% सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छी जगह है। मालूम करो उन लोगों से जिनका एडमिशन नहीं होता, सही है, उनको एहसास होता है इस बात का कि इनको यूनिवर्सिटी मिल गई और समय नाशुक्र पर निकलना है। चलो भाई देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको असल में पता क्या लगाना है, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए और हाइड्रोजन के साथ उसके मोल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको असल पता लगाना है, सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका असल में फॉर्मूला होता है आपके पास। अच्छा देखो शहबाज, ये वाला मेथड तुम्हारे रेड स्पॉट में, यानी कि जो रेड स्पॉट की बुक है उसके अंदर मौजूद नहीं है। सर आप हमारे लिए दुआ करें बच्चे, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 18 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी पूरी दुआ है कि यहाँ पर जो 18 के 18 बच्चे बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, आप तमाम के तमाम बच्चों को मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी में आकर के विजिट करूं, या आप लोग खुद मेरी यूनिवर्सिटी में आकर के विजिट कीजिए, दाव में हो, जिना में हो, एसएमसी में हो, कहीं यानी कि केएमटीसी में हो, लियारी में हो, कहीं पर भी आपका एडमिशन हो, बच्चे मिलना जरूर। मैं व्हाइट कोट के अंदर अपने बच्चों को जरूर देखना चाहता हूँ। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 38 स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को भी उनके तक पहुंचाऊं, उनकी तरह आप लोगों के लिए भी रास्ते आसान करे अल्लाह पाक, और आप लोगों की मदद कर पाऊं जिस तरह से मैंने उन लोगों की हेल्प की थी। तो बेटा मेरी, और मुझे यकीन है कि पिछले साल से ज्यादा मेरे इस साल के स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद होंगे, और आने वाले वक्तों में आप ही लोग मेरा वसीला बनोगे, आप ही लोगों की मदद से जो आप लोगों के जो जूनियर्स होंगे वो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है बच्चे कि आप लोग जरूर कामयाब होंगे, माशाल्लाह सर इंशाल्लाह। ठीक है भाई, देखो सी की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू रेशो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। कार्बन के लिए अगर आपको निकालना है तो वैल्यू ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू रेशो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1। कार्बन के लिए निकालना है तो आपके पास वैल्यू ऑफ कार्बन के लिए रेशो मल्टीप्लाई बाय 1, वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालनी है तो रेशो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये रेशो क्या है बेटा, ये रेशो है बेटा आपके पास, रेशो निकालेंगे हम किस तरह से, रेशो हम निकालेंगे जो भी आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन होगी। किसकी वैल्यू गिवन होगी, देखो क्वेश्चन के अंदर किसकी वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में आपके पास हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 20 cm3, 60 cm3 ऑक्सीजन के लिए और 40 cm3 आपके पास
सॉरी 60 सीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 40 सीएम क्यूब वाटर वेपर्स के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो रेशियो ये कैसे कैलकुलेट करना है, रेशियो आपके पास कैलकुलेट होगा जब आप वॉल्यूम ऑफ, यानी कि अगर आप रेशियो निकाल रहे हो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन के लिए उसके वॉल्यूम को, यानी वॉल्यूम कितना था आपके पास, था किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ H2O। पास पेपर में क्वेश्चन आया था कि हम हाइड्रोजन की वैल्यू कहां से निकालते हैं, जब भी आपके पास एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो H2O से कैलकुलेट की जाती है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कार्बन की। और ऑक्सीजन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, 100% में से माइनस करके। ये 3 क्वेश्चन है जो पास पेपर में पूछे गए, अलग अलग जगहों पर 6 से 7 बार पूछे गए, तो ये बता दिया आप लोगों को। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये जो रेशियो है ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। वॉल्यूम ऑफ H2O कितना मौजूद था आपके पास बेटा, वॉल्यूम ऑफ H2O था आपके पास 40 सीएम क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन था आपके पास कितना, 20। तो क्या आ गया आपके पास, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, क्या आपके पास इसका आंसर आ गया, 2 आ गया। अब मुझे देखो, मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है किसका, कार्बन का। तो रेशो निकालना है कार्बन का, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कितना मौजूद था आपके पास मौजूद था 60 और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना मौजूद था आपके पास बेटा था 20। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, आंसर क्या आया आपके पास 3। तो आप देखो वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे निकालनी है, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो उसके लिए रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो कार्बन के लिए वैल्यू क्या है, 3, सही है। सॉरी, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू हम निकाल हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कैसे निकाली जाएगी, रेशियो की वैल्यू है 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 4 आ गई, यानी हाइड्रोजन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। कार्बन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कार्बन की वैल्यू के लिए हमें, यानी कि उसके लिए जो रेशियो है, रेशियो क्या आया था कार्बन का आपके पास आया था 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आ गया आपके पास 3। तो C3H4 आपके पास, ये है आपका राइट आंसर। सर ऑक्सीजन का क्या बताया आपने बेटा, मैंने कहा कि पास पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, पास पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो कार्बन की वैल्यू है वो कहां से कैलकुलेट की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये 2-3 बार पूछा गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगहों पर, एमडी गेट के पेपर्स है, पास पेपर्स में। हाइड्रोजन की वैल्यू कहां से कैलकुलेट की जाती है, ये 3 बार पूछा गया। हाइड्रोजन की वैल्यू वाटर से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की वैल्यू, यानी कि ऑक्सीजन के, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर कोई एलिमेंट का है तो उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन के जो मोल्स यानी लिखे जाते हैं, जो मोल्स नंबर, यानी कि कार्बन कितने एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है। तो ऑक्सीजन के बारे में डाटा कहां से एनालाइज किया जाता है, सिंपली 100% में से माइनस करके। तो आखिरी वाला जो 100% में से माइनस करके, ये 2 बार पूछा गया है। हाइड्रोजन के हवाले से आपके पास 3 बार पूछा गया, कार्बन के हवाले से आपके पास 4 बार पूछा गया। तो ये अलग अलग जगहों पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए। ये वाली बात समझ आ गई, आगे चले भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सही है, रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर हाइड्रोजन के लिए निकालोगे 2 से, हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। ठीक है भाई, अच्छा और क्या करना है आप लोगों को, इसी तरह से फिर आपको क्या निकालना है, उनके रेशियोज को निकालना है। जो भी वॉल्यूम होगा डिवाइड कर दोगे हाइड्रोकार्बन की वैल्यू से, आपके पास आंसर आ जाएगा। पसंद आई शॉर्ट ट्रिक। अच्छा शहबाज मुझे बताओ, ये वाला मेथड तो नहीं था रेड स्पॉट के अंदर, या कुछ नया मिला यहाँ पर, सही है, या यही मेथड अप्लाई हो रहा था रेड स्पॉट के अंदर, वो का फिर बता दीजिए बेटा। जब ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, C3H4। ठीक है बच्चों, लास्ट बात समझ नहीं आई, क्या नहीं समझ आई बेटा, लास्ट वाली बात कौन सी बात नहीं समझ आई। सर मतलब हम जो फर्स्ट ईयर में पूरा एम्पेरिकल फार्मूला सॉल्व करते थे, ये उसकी शॉर्टेज, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हानि जीरो, हानि आपने अपना एनरोलमेंट सही नहीं लिखा बच्चे, नेक्स्ट टाइम सही लिखना, ठीक है। 0116 से पहले आपका कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको पता होगा। सर मतलब जी बिल्कुल हानि, ये जो है शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। सर फिर समझा दें स्टार्ट से एक बार प्लीज, लैला सर शॉर्ट ट्रिक वाली। सर आपने प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं कुछ कंपाउंड की वैल्यूज दिखाऊंगा। बच्चे अभी फिलहाल इसको तो सॉल्व कर लो। थैंक यू सो मच। जी ठीक है बच्चे, हाँ नहीं समझ आ गया आपको। सर ये प्रीवियस क्लास में, अच्छा शॉर्ट ट्रिक वाली, अच्छा शॉर्ट ट्रिक वाली बात बेटा, मैंने कहा कि जब भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालने के लिए दिया जाता है ना, तो ये वो शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो कि वॉल्यूम्स गिवन हो आपके पास, किसके वॉल्यूम्स अगर आपके पास गिवन हो,
कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास जो है किसके, वाटर के। और हाइड्रोकार्बन का आपको फॉर्मूला बताना, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। हाइड्रोजन के लिए आप कैसे वैल्यू निकालोगे, हाइड्रोजन की वैल्यू को उसके रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। कार्बन के लिए वैल्यू कैसे निकालोगे, कार्बन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। और रेशियोज कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम उस सब्सटेंस का डिवाइड कर दोगे हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम से। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कार्बन, रेशियो कार्बन का निकालने के लिए कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड कर दोगे उसके हाइड्रोकार्बन से, आपके पास जो है रेशियो का आंसर आ जाएगा। फिर रेशियोज की वैल्यू को 2 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की। लैला थैंक यू सर जी, समझ आ गया जी बच्चे, जजाकल्ला। अच्छा बच्चों, ये वाली जो है यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो है हम नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी लिंक आप तमाम बच्चों के पास मौजूद है। सही है सर, इफ इन केस ऑक्सीजन को फाइंड करना हो तो बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। और जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ऑक्सीजन की वेरिएशन होती है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एमकेट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कभी भी इन सिमिलैरिटीज, एक होती है सिमिलैरिटीज और एक होती है इन सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं बनाए जाते। तो बेफिक्र रहो, परेशान होने की बात नहीं। अभी हम इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाएंगे तो उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स लगती है भाई। सर इन केस ऑक्सीजन, सारा, लैला और भी जो बच्चे हैं, आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि इससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के, तो उनके अंदर हम आपको बता देंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगती है और क्या लगती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। और जल्दी से दूसरी मीटिंग पर आ जाओ, क्लिक करो सारे, दूसरी लिंक पर मैं एडमिट करता हूँ। तकरीबन बेटा 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है।